दिस इज केशव। आप देख रहे हैं गुरुकुल बेसिक टू एडवांस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आरएएस प्री के क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग में थोड़े लेंदी आ सकते हैं लेकिन टफ नहीं आते हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आगे के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे आरएएस प्री 2020-21 का मैथ्स और रीजनिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। एक घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है। यह मिनट की सुई जब मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर है। तो देखिए 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो 7:45 आफ्टर 3 आवर्स पूछ रहा है, तो 3 घंटे के बाद टाइम हो जाएगा 10:45। 7:45 पे घंटे की सुई 7 की तरफ होगी और मिनट की सुई 9 की तरफ होगी, जिसको ये बोल रहा है कि इधर ईस्ट है। तो नॉर्थ किधर होगा? नॉर्थ टाउन साइड होगा, साउथ ऊपर होगा और वेस्ट इधर होगा। 3 घंटे बाद 10:45 हो जाएगा। 10:45 में आवर की सुई हो जाएगी 10 की तरफ, मिनट की सुई तो 9 की तरफ ही रहेगी। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ मतलब पूर्व दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि क्षेत्रफल निकालना है। एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, जिसमें 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। उसकी चारों दीवारों पे हमको कलर करना है। तो कलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पूरी दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से खिड़की और दरवाजों का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसा कि हमको पता है, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई है 12 और 6 और ऊंचाई है 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 4 इक्वल्स टू 144 मीटर स्क्वायर। अब दरवाजे और खिड़कियों का एरिया अगर निकालेंगे, दरवाजे प्लस खिड़की, तो 2 दरवाजे और 2 खिड़कियाँ हैं, तो 2 इंटू एल इंटू बी दरवाजे का और एल इंटू बी खिड़की का। तो 2 इंटू दरवाजे का एल इंटू बी कितना होगा? 2 इंटू 1 2 और खिड़की का एल इंटू बी कितना? 1.5 इंटू 1 1.5। तो ये 1.5 प्लस 2 3.5, 3.5 प्लस 2 7 मीटर स्क्वायर। तो दीवार का वो क्षेत्रफल जिस पे पेंट करना है, पेंट करने लायक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 144 माइनस 7 मीन्स 137 मीटर स्क्वायर। अब हमको रेट दिया हुआ है 15 रुपये पर वर्ग मीटर। तो टोटल एक्सपेंस या खर्च कितना आ जाएगा? खर्च कितना आ जाएगा? टोटल एरिया जिसको पेंट करना है इंटू एक बार पेंट करने का खर्चा 15 को 137 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2055 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से चारों में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन बोनस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। लगभग हर बार या हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज से भी आता है कि साधारण ब्याज कितना कम है और चक्रवर्ती ब्याज कितना ज़्यादा है। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 मीन्स PRT अपॉन 100। अब मूलधन दिया हुआ नहीं है, मूलधन ही निकालना है। तो मान लेते हैं मूलधन है x, तो x इंटू 5% दर है, 3 वर्ष है, अपॉन 100 मीन्स हो जाएगा 15x बटा 100। और ऐसे ही CI का फॉर्मूला हमको पता है। CI क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन निकलता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय माइनस मूलधन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/23 माइनस x। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x 21/20 की पावर 3 माइनस x। अब हमको क्या दिया हुआ है? आगे हमको दिया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से 183 रुपीज़ ज़्यादा है। तो साधारण चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे, 21/20 की पावर 3 माइनस x। साधारण ब्याज कितना था? 15x अपॉन 100 इक्वल्स टू आ गया 183
3। तो इसको अब सॉल्व अगर करेंगे तो x इंटू 21/20 माइनस x माइनस 3x अपॉन 20 इक्वल्स टू 183। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ चीज़ पक्का कैंसिल आउट हो रही होगी। तो यहाँ से हम x/20 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 21/3 माइनस 20/3 इंटू 3 इंटू 20/2 इक्वल्स टू 183। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 8 8000 और ये 21/3 हो जाएगा 9261। 20/3 हो जाएगा 8000 और ये 3 इंटू ये आ जाएगा 400 400 इंटू 1200 और इक्वल टू 183। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 8000 ये हो गया 9261 माइनस 9200 इक्वल टू 183। x अपॉन 8000 ये हो जाएगा 261 में से 2 ओनली 61 इक्वल्स टू 183। जैसा मैं बोल रहा था कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो, 81 3 जा 183। तो x इक्वल्स हो गया 3 इंटू 8000 और x ही हमने माना था मूलधन तो यह आ गया 24,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का। जैसा पिछली बार भी हमने देखा था को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक प्राप्त संख्या पहले वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो एक पासे में कितनी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 6 का 1 2 3 4 5 6। तो एक बार अगर फेंकेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा और थर्ड केस में क्या होगा और थर्ड बार में क्या होगा। तो पहले में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन 6 के बाद उससे बड़ी संख्या आनी चाहिए सेकंड बार में, जो कि आ नहीं सकती क्योंकि 6 तो मैक्सिमम होता है। सेम 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन 6 से बड़ी संख्या आ नहीं सकती। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, 4 को फेंकने पे क्या क्या आ सकता है, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। लेकिन फिर 6 के बाद फेंकेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब 5 के बाद 6, सिर्फ एक ही केस बना। ऐसे अब 3 के बाद क्या क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है, क्योंकि 6 के बाद तो आ नहीं पाएगा। और 4 के बाद या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, और 5 के बाद सिर्फ 6 आ सकता है। तो इसमें कितने केस बन गए 3। 2 के बाद क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अब 3 में हमने देखा कितने केस बनते हैं। उसके बाद 3 के बाद क्या क्या आ सकता है 4 5 6, 4 के बाद 5 और 6, 5 के बाद 1, तो 3 2 5 और कितने हो गए 6 केस। अब 1 के बाद क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 5 के बाद 6 आ सकता है, 4 के बाद 5 और 6 आ सकता है, 3 के बाद 4 5 6 आ सकता है, 2 के बाद 3 4 5 6 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितने केस हो गए 10। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए जो भी हमने देखे, टोटल हो गया 10 + 6 + 3 + 1 बराबर 20। और टोटल आउटकम कितने, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कितने आउटकम आते हैं 6, दूसरी बार फेंका जाएगा तो 6, तीसरी बार फेंका जाएगा तो 6। तो टोटल आउटकम हो गया 6 × 6 × 6। इसको अब अपन सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20/216। कैंसिल आउट करेंगे तो 10/108 और इसको सोल्व करेंगे तो 5/54। तो क्या आंसर आ गया 4। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आया था, एक कल जो हमने किया क्रमचय संचय का, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अपना मैथ का पोर्शन जल्द को कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो कि इस अनुपात में है। इस थैली में कुल धन इतना है। तो एक तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे जिसको हाफ बोल सकते हैं, एक 25 पैसे जिसको 1/4 बोल सकते हैं, और एक इस अनुपात में 25:9:5। तो अनुपात में इसको संख्या में बदलेंगे तो इसको x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल धन होगा तो जितने का सिक्का है और जितनी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25x + 9x/2 + 5x/4, ये कितना है 2460 रुपये। LCM 4 अगर ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा 100x + 18x
प्लस 5x बराबर 2460। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 123x डिवाइड बाई 4। 123 से कट जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 20 इंटू 4 मीन्स 80। और हाफ के सिक्के कितने थे? 9 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80, तो 9 इंटू 80 हो जाएगा 720। इसमें 4 तर्क दिए गए 1 2 3 4। बताना है कौन सा तर्क अधिक मजबूत है। एक कथन दिया हुआ है, तो कथन दिया हुआ है मोटरसाइकिल चालक को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनने का नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, यस। तो जो नहीं बोल रहा है वो तो सीधा ही कैंसिल आउट हो गया है। तो 1 और 4 देखिए, 1 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब बचा क्या? 2 और 3। यस वाला तो ठीक ही होगा, तो वैसे तो अपना आंसर 3 आएगा, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं कि हाँ यह नियम है और नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, तो सेकंड सही है। हाँ यह आवश्यक है क्योंकि सिर की सुरक्षा आवश्यक है, तो बिल्कुल सेकंड और थर्ड दोनों सही है। अपना ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 122। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार को एक विशेषज्ञ एक कथन दिया हुआ है, कार्रवाई दिया हुआ है कि कौन सी कार्रवाई अनुसरण करती है। हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सरकार को तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति को अध्ययन करेगा कि मतलब कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो ये भी ठीक है क्योंकि कमेटी गठित कर रहे हैं, तो लगभग ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। सरकार को पेट्रोल का तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। अब ये भी हमें पता है कि टैक्स कौन कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, तो कोई भी सरकार टैक्स कम करके उसको कर सकती है, तो ये भी ठीक है। अब सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें, इससे तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा तो सरकार सलाह नहीं दे सकती, तो 3 तो बिल्कुल गलत है। 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा ठीक है। जब सरकार के पास खुद के पास पावर है कि वो पैसे कम कर सकती है, टैक्स कम कर सकते हैं, जिससे हमें और जनता को राहत मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसे टैक्स कम ही करना चाहिए। तो वैसे तो दोनों सही हैं, लेकिन मच कन्वीनियंट कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। ये रिलेशन पे बेस्ड है कि वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, तो वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है, मतलब दोनों के पिता सेम है। अभी राजेंद्र की बुआ मंजू है, राजेंद्र की बुआ हो गई मंजू, मतलब ये एक लेवल ऊपर हो गई। मंजू का पति आदर्श है, तो इनके हस्बैंड कौन हो गए? आदर्श हो गए। और आदर्श प्रकाश के दामाद है, दामाद है मतलब मंजू के पिता कौन हो गए? प्रकाश हो गए। तो मंजू के पिता प्रकाश हैं, इसका मतलब किसके? राजेंद्र का पूछा है, तो राजेंद्र के कौन हो गए? पिता के पिता, मीन्स उनके दादाजी। माना कि एक कूट जिसमें टाइगर को इसकी तरह लिखा जाता है, तो सबसे पहले इनको देखा जाता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन से जगह पे या कौन से क्रम में आते हैं। तो जैसे हम टाइगर को देखेंगे तो टी आता है 20 प्लेस पे, आई आता है 9th प्लेस पे, जी आता है 7th प्लेस पे, ई आता है 5th प्लेस पे, आर आता है 18th प्लेस पे। ऐसे ही हम क्यू, डी, एफ, एच और एस को अगर देखेंगे, इसको अगर ऐसे लिखा जा रहा है तो क्यू आता है 17th प्लेस पे, डी आ रहा है 4th प्लेस पे, एफ आ रहा है 6th प्लेस पे, एच आ रहा है 8th प्लेस पे और एस आ रहा है 19th प्लेस पे। तो इसको देखने पे हमको क्या फील हो रहा है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में करके वही एक माइनस कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ अगर हम मेरिट और SHQDL का भी देखेंगे तो भी सेम चीज़ मिलेगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ आप याद कर सकते हैं, EJOT, EJOTY। ये 5th है, ये 10th है, ये 15th है, ये 20 है, ये 25th प्लेस पे आता है। तो हम इसके आसपास के जैसे T 20 पे हो गया, IJ जस्ट पहले आता है तो 9 पे हो गया, सब चीज़ों का नंबर जल्दी से निकाल सकते हैं और ये एग्जाम में हमारा टाइम बचाएगा। तो अब ये पूछ रहा है फ्रोजन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? FROZEN। तो टाइम बचाने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट और लास्ट को देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले सारे अलग अलग हैं। अगर सेम होता तो हमको दिक्कत होता। तो लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। तो M से जस्ट पहले क्या आता है? N से जस्ट पहले आता है M, तो M और M, तीनों में M दे रखा है। अब F से जस्ट पहले क्या आता है? EF
तो लास्ट में ई किस में दिया हुआ है 124 का 3, तो बाकी चीज़ें सॉल्व करने का हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पुरुष आयत पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है, त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षित पुरुष को शहरी नीय को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले तो पुरुष चाहिए हमको, फिर वो शिक्षित पुरुष चाहिए, शिक्षित चाहिए और पुरुष चाहिए। तो शिक्षित को कौन? त्रिभुज, तो ये सारे हैं शिक्षित, ठीक है। और आयत किसको दबाता है? पुरुष। तो मतलब कौन कौन बचा? 4 और 11। और ये किसको बताता है? और बताना है हमको जो नहीं है, क्या नहीं है? शहरी। और ये किसको बता रहा है? सर्किल किसको बता रहा है? शहरी को। तो जो सर्किल से बाहर हो और ट्रायंगल के अंदर हो और रेक्टेंगल के भी अंदर हो, तो क्या आ गया? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी कथन और कारण का है या निष्कर्ष का है कि इस कथन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो देखिए, आजकल माता पिता अपने बच्चों को उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थानों में कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं, मतलब अच्छे शिक्षण संस्थानों में फीस देने को तैयार रहते हैं। बात सही है? बिल्कुल ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, कारण क्या है इसका? कि माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उत्तम विकास की धुन सवार है, ठीक है। क्योंकि चाहे माता पिता के पास पैसे हो या न हो, वो चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सेकंड डिस्कस क्या बोलता है? आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सभी माता पिता पैसे हो या न हो, समाज का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर या फिर बच्चों के भविष्य की चिंता उनको ये करने पे मजबूर करती है। तो निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ठीक है। पुस्तकों का विशाल संग्रह और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब पूर्ण धारणा क्या है? कि वो बहुत पुस्तकें खरीदती रहती है, इसका मतलब उसकी रुचि है पुस्तक पढ़ने में, पुस्तकें खरीदती है, वह पुस्तकें पढ़ी हैं। अब उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम भी बहुत सारी पुस्तकें खरीद लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। लेकिन हाँ, उसको प्यार और जुनून ज़रूर है कि वो जब भी मार्केट जाती है, कुछ खरीदे ना खरीदे, पुस्तकें ज़रूर खरीदती है। तो केवल 2 पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। 127 का हो गया 2। अब देखिए 128 में क्या लिखा हुआ है? सही काम के लिए सही वेतन, सही व्यक्ति का चयन सही है, कि मतलब जो व्यक्ति जितना काम करे उसको उतना वेतन दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर गलत काम के लिए, मतलब सही काम के लिए गलत व्यक्ति को अगर आपने चुन लिया तो काम तो पूरा होगा ही नहीं, और कंपनी को खर्चा, कंपनी या किसी भी संस्था को खर्चा भी होगा। इसका मतलब सेकंड भी सही है कि वह एक दायित्व की तरह काम करेगा, आपके खर्चे को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 129, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। तो ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, और जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं वो बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। तो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर, निम्न आरेख में विभिन्न अक्षरों को, अंकों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इस क्रम में जचाया गया है। तो और सबका सम 3 के कॉम्बिनेशन में ग्रुप बनाए गए और सबका सम 13 के बराबर है। तो देखिए 13 लाने के लिए सबसे क्रूशियल नंबर कौन कौन से हैं? 8 और 9, क्योंकि इसके साथ बहुत कम नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हम इनको अलग लिख लेते हैं, 9 और 8, क्योंकि 9 के साथ सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 9 और 1 10 प्लस 3, क्योंकि 2 + 2 होगा तो n और p तो अलग अलग हैं, तो 1 और 3। अब 8 और 1 9 हो गया, तो कितना बचेगा? 4। अब देखिए हमारे पास 4 स्पेस बचे हैं और 4 ही नंबर बचे हैं। तो अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो इसको 2 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक करके भी लिखेंगे या वैसे भी लिखेंगे तो 6। अब आप इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर लिए, हमेशा मिडिल में 4 ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4। तो ये हमारा पूरा मैथ और रीजनिंग का पेपर कंप्लीट हो गया, जिसमें से एक क्वेश्चन बोनस था। तो आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अभी मैं एनालिसिस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही टफ था जिनका हमें पेपर में ध्यान रखना चाहिए, और कौन से क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं जो रिपीट होते हैं, जो कि हमारे स्कोरिंग में हेल्प कर सकते हैं और जो हमारे समय को भी बचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही कंसेप्चुअल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोज़ के लिए देखते रहिए गुरुकुल बेसिक टू एडवांस। थैंक यू एवरीवन।